मिडिल ईस्ट से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान ने रूस के साथ एक नई परमाणु डील कर ली है और ये ऐसे वक्त में हुआ है जब ईरान पर सैंक्शंस लगाने की वापस से बात उठी है यूएन में। अब इस पर क्या अपडेट है मैं आपको समझाऊंगी और देखिए कैसे यूनाइटेड नेशंस में इजराइल को किस किसने सुनाया है, किस किसने ये बोला है कि एकदम इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ जाकर ह्यूमैनिटी पे स्ट्राइक कर रहा है इजराइल। यही सब कुछ जानेंगे। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो सरहद के पार का एपिसोड नंबर 48 देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि कैसे ईरान ने एक और जीत अपने नाम कर ली है, क्योंकि ईरान ने रशिया के साथ एक नई न्यूक्लियर डील कर ली है। सोचिए, न्यूक्लियर डील। और इस डील में क्या होगा, देखिए, अग्रीमेंट बिटवीन रोसटम एंड ईरान टारगेट्स एनर्जी एक्सपेंशन विद 8 न्यू न्यूक्लियर प्लांट्स। यानी ईरान में अब 8 नए परमाणु प्लांट बनेंगे और ये सब कब तक होगा? 2040 तक होगा। मैं आपको बता दूं, ये जो रोसटम है ये सबसे बड़ी न्यूक्लियर एनर्जी की कंपनी मानी जाती है और ये रशिया में है। तो रशिया के बीच और ईरान के बीच ये जो एक नई डील हुई है उससे लिटरली इजराइल और अमेरिका की नींद उड़ गई है। तो देखिए, 20 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी बाय 2040। अब मैं आपको बता दूं कि ये न्यूक्लियर एनर्जी के लिए बनाया जा रहा है, यानी कि कोई परमाणु बम के लिए प्लांट्स नहीं बनाए जा रहे हैं। ये छोटे परमाणु प्लांट हो गए जिससे एनर्जी बनेगी। देखिए, ईरान जो है उसके पास इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज रहती है और उसके पास बहुत हाई डिमांड है और इसलिए ही रशिया और ईरान के बीच में ये नई न्यूक्लियर डील हुई है और जो इजराइल और अमेरिका को पसंद नहीं आएगा। इनफैक्ट आपको पता है यूनाइटेड नेशंस में क्या हुआ है? यूनाइटेड नेशंस में ये कहा गया है कि हम फिर से ईरान पर सैंक्शन लगा देंगे अगर सितंबर 28 तक कोई भी डील नहीं होती है। कोई भी ये जो परमाणु डील, आपको पता है ना कि भाई ट्रंप तो ईरान के पीछे पड़े हुए हैं नेगोशिएशंस को लेकर, लेकिन वो हो ही नहीं पा रहा है। रशिया वॉज अमंग 4 नेशन दैट वोटेड टू स्टॉप द सैंक्शंस फ्रॉम बीइंग रीइंट्रोड्यूस्ड। यानी रशिया ईरान का इतना अच्छा मित्र है कि रूस ने ये कहा कि ईरान पर सैंक्शन हम वापस नहीं लगने देंगे क्योंकि हम दोस्त हैं। और आपको पता है रशिया और ईरान का कैसे वो इंटरडिपेंडेंट है, उनका आपस में कितना ज्यादा बिजनेस चलता है। फिर आप देखिए कि कैसे ईरान ने पुश बैक किया और कहा कि अगर हम पर दोबारा सैंक्शन लगा दिया गया तो हम वार्निंग दे रहे हैं कि हम लोग ये जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है IAEA, उससे अपना समझौता, उससे अपनी डील कैंसिल कर देंगे। ये जो IAEA है वो UN वॉचडॉग है जो कि ये निगरानी रखता है कि कोई भी देश क्या परमाणु बम बना रहा है कि नहीं बना रहा। और आप भी जान रहे हैं कि कैसे US ने, इजराइल ने मिलकर ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर दिया। और देखिए, ये जो E3 है, E3 मतलब यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और जर्मनी, इन तीनों ने मिलकर कहा कि भाई ईरान ने अपनी न्यूक्लियर डील को तोड़ा। ईरान के पास सिर्फ इतनी ही उसको अलाउ किया गया था यूरेनियम 3.67% तक, लेकिन उसने तो 40% बढ़ा लिया यूरेनियम और अब वो बम भी बना सकता है। हालांकि इसका कोई सबूत सामने नहीं आ पाया, लेकिन IAEA ने कहा था कि भाई ईरान के पास अब इतना रिसोर्सेज है कि वो परमाणु बम बना सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि UN में क्या क्या हुआ। UN में जो मेलोनी है, इटली की प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने ये कहा कि इजराइल ने अब लाइन क्रॉस कर दी है, यानी हदें पार कर दी है। ये वही मेलोनी है जो हमेशा इजराइल के समर्थन में रहती है, लेकिन उन्हीं मेलोनी ने ये कहा कि ये जो EU सैंक्शंस लगाएगा, यानी कि जो यूरोपियन यूनियन सैंक्शन लगाएगा ईरान के ऊपर, मैं उसका समर्थन करूंगी, माफ कीजिएगा, इजराइल के ऊपर। तो अगर EU कोई भी सैंक्शन इजराइल पर लगाएगा तो मैं उसका समर्थन दूंगी। और देखिए, ये सीधी सी बात है कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि मेलोनी को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया था क्योंकि मेलोनी ने हमेशा इजराइल के समर्थन में बोला है। उन्होंने ये भी कहा कि हमास ने जो भी की थी वो क्रूरता थी और उसके अगर खिलाफ इजराइल कोई भी एक्शन लेता है तो वो ठीक है। लेकिन इस बार मेलोनी ने UN में ये कहा कि भाई इजराइल ने ह्यूमैनिटेरियन नॉर्म्स को क्रॉस कर दिया है, हदें पार कर दी हैं, लाल लाइन को क्रॉस कर दिया है। वो उधर सिविलियंस का स्लॉटर कर रहे हैं, नरसंहार कर रहे हैं। और अगर कोई भी EU सैंक्शंस लगते हैं इजराइल के ऊपर तो मैं उसका समर्थन करूंगी। मेलोनी को बहुत अच्छा दोस्त माना जाता है नेतन्याहू का। और अभी आपको पता है इटली में बहुत बड़ी प्रोटेस्ट हुई थी। प्रोटेस्टर्स का ये कहना है कि, और ये जितने भी थे फिलिस्तीन के समर्थन में थे, जितने भी ये प्रोटेस्टर्स गलियों गलियों में दिख रहे थे, इनका कहना था कि मेलोनी जो इजराइल का साथ देती हैं वो गलत है।
वो प्रोटेस्टर्स कह रहे थे कि भाई हम फिलिस्तीन के साथ हैं, हम चाहते हैं कि फिलिस्तीन को स्टेटहुड मिले, और इसलिए ही बहुत जगह बहुत देशों में ये जो प्रोटेस्ट है फिलिस्तीन के समर्थन में देखी गई थी, और उसका नतीजा भी सामने आया है, आपको आगे बताऊंगी। लेकिन पहले ये देखिए, ईरान हैज नेवर सॉट एंड विल नेवर सीक टू बिल्ड अ न्यूक्लियर वेपन और न्यूक्लियर बॉम्ब। ये खुद पेजेश्कियन ने यूएन की जनरल असेंबली जो हुई उसमें कहा कि ईरान कभी भी परमाणु बम नहीं बनाएगा, दैट्स आवर वर्ड। और देखिए, फिलिस्तीन अथॉरिटी के जो प्रेसिडेंट हैं अब्बास, उन्होंने कहा कि भाई हमास ने जो किया वो हमसे कनेक्टेड नहीं था, हमास और फिलिस्तीन डिफरेंट है, हमास ने जो किया अगर उसकी सज़ा फिलिस्तीन को मिलेगी तो ये ठीक नहीं है। अर्जेस वर्ल्ड टू रिकॉग्नाइज पैलेस्टीनियन स्टेटहुड। और इधर मसूद ने ये कहा, अब्बास मसूद ने, कि भाई अब पूरी दुनिया को साथ आ जाना चाहिए इजराइल के खिलाफ और फिलिस्तीन एक अलग मुल्क बने उसके समर्थन में। और देखिए, सीरियन प्रेसिडेंट जो है उन्होंने पहली बार यूएन में अपना डेब्यू किया है। पहली बार 60 सालों में ऐसा हो रहा है कि सीरिया के प्रेसिडेंट अमेरिका पहुंचे, यूएन असेंबली में इन्होंने अपना भाषण दिया। ये वही अल शरा हैं जो एक वक्त पर टेररिस्ट थे और यूएस ने लिटरली इनाम घोषित कर रखा था कि जो पकड़ के लाएगा उनको भरकर पैसे देंगे। और ये वही अल शरा जिन्होंने असद सरकार सीरिया में उसको गिरा डाला, 50 साल के ऊपर का रूल था। और अब वही अल शरा यूएन में अपना भाषण देते और कहते हैं कि हम हमारे नेशन को रिन्यू करेंगे, उसको बढ़ाएंगे, विकास की बातें की हैं इन्होंने यूनाइटेड नेशंस में। फिर आप देखिए कैसे गाजा सिटी सफरिंग एस्केलेट्स एज इजराइल स्ट्राइक्स इन्फ्लिक्ट मोर एंड मोर हैवी कैजुअलिटीज, यानी गाजा में इजराइल रुक नहीं रहा है, लगातार हमले कर रहा है। और गाजा की ये तस्वीरें देख लीजिए कि ये लोग लिटरली एक जगह से दूसरी जगह भागने पर मजबूर हैं। ट्रंप सेज ही विल नॉट अलाउ इजराइल टू एनेक्स ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक, यानी ट्रंप ने ये कहा कि मैं बिल्कुल ये एक्सेप्ट और अलाउ नहीं करूंगा कि इजराइल जाकर वेस्ट बैंक पर हमला करे और उसको ऑक्यूपाई कर ले। इजराइल का तो मकसद यही है, वो तो चाहता है गाजा और वेस्ट बैंक को वो इजराइल में मिला ले और फिलिस्तीन का नामो निशान ही चला जाए। लेकिन ट्रंप इतना फ्रस्ट्रेट हो गए इजराइल को कि उन्होंने बोल दिया कि मैं ये अलाउ नहीं करूंगा इजराइल को। और आपको भी पता है ना कि अब ऐसा हो गया है 157 यूएन मेंबर स्टेट्स, ये आप तकरीबन ले लीजिए 80% स्टेट्स यानी कि मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि भाई हम फिलिस्तीन के समर्थन में हैं, जिसमें भारत भी एक है। इनफैक्ट आप फ्रांस की बात करिए, यूके की बात करिए, यूके जो पहले खिलाफ था इस चीज़ के, लेकिन अब वो भी फिलिस्तीन के समर्थन में हो गया है कि भाई फिलिस्तीन एक अलग मुल्क होना चाहिए। ये जो गाजा और वेस्ट बैंक है उसको मिलाकर फिलिस्तीन कहा जाए, इजराइल अलग मुल्क और फिलिस्तीन अलग मुल्क। लेकिन फिर भी देखिए, यूएस के बिना, इजराइल के बिना आप 80% दुनिया के देश कह चुके हैं कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर ये पॉसिबल ही नहीं है। जब तक अमेरिका के पास उसका वीटो पावर है तब तक ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी अगर रेजोल्यूशन पास होता है यूएन में, अमेरिका छट से उस पर वीटो लगा देगा। तो फिलिस्तीन को इतनी मान्यता, इतना समर्थन, इतना ऑफिशियल तौर से साथ मिलने के बाद भी फिलिस्तीन एक मुल्क नहीं बन पाएगा। और देखिए ये आखिरी कि माइक्रोसॉफ्ट कट्स इजरायली मिलिट्रीज एक्सेस टू सम क्लाउड कंप्यूटिंग। माइक्रोसॉफ्ट जो कि एक अमेरिकी कंपनी है, उन्होंने इजरायली मिलिट्री का एक्सेस ही बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो जितने भी एआई हैं, अज्योर जो कि है वहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि भाई ये मास सर्विलियंस और ये सब वायलेट कर रहे हैं हमारे टर्म्स ऑफ सर्विस, और फिर उसके बाद ये लोग अटैक में यूज़ करते हैं, तो हम अपनी कुछ सर्विसेज, अपना कुछ एक्सेस जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो इजराइल के लिए, इजराइल मिलिट्री के लिए बंद करते हैं। तो आप देखिए कि इजराइल के खिलाफ एक कितना बड़ा आंदोलन, कितने देश आ चुके हैं, कितने वर्ल्ड लीडर्स आ चुके हैं। लेकिन सैड रियलिटी ये है कि वो अब ग्राउंड रियलिटी में नहीं कन्वर्ट हो पा रहा है, क्योंकि फिलिस्तीन अभी तक भी एक अलग मुल्क नहीं है। इस पर आप क्या सोचते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप सरहद के पार देख रहे थे, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।